नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कंपनी का स्टॉक देखने वाले हैं जिसका इंडियन मार्केट में दूसरे नंबर का मार्केट शेयर है। इस कंपनी ने पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टर्स को स्ट्रॉन्ग रिटर्न दिया है। दोस्तों, एक साल पहले इस शेयर की कीमत जहां 831 रुपए के आसपास थी, वही अब ये 1513 रुपए पर पहुंच चुका है। इस तरह इस शेयर ने एक साल में 82% से भी अधिक का रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। पिछले कुछ महीनों से चल रही बिकवाली या ओवरऑल जो नेगेटिव सेंटीमेंट है, मार्केट सेंटीमेंट है, उसका इस शेयर पर या फिर इस कंपनी पर कोई असर देखने को नहीं मिला है। और पिछले 6 महीनों में इस शेयर की कीमतें 63% से बढ़ चुकी है। पिछले 3 महीनों की बात कर ले तो 6 महीनों से भी ज्यादा आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इस शेयर ने अपने शेयर होल्डर्स को 70% तक का रिटर्न ऑलरेडी दे दिया है। यही नहीं, अगर कोरोना के लो लेवल की बात कर ले तो कोरोना के लो लेवल से ये शेयर जो है वो 376% उछल चुका है दोस्तों। तो ये शेयर है दोस्तों सफारी इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी का शेयर। आइए जानते हैं इस शेयर के बारे में। पिछले एक महीने में इस शेयर की प्राइसेस जो है वो कंसोलिडेशन फेज से गुजर रही है और रेंज बाउंड मूवमेंट दिखा रही है, लेकिन फिर भी लगभग 12 से 13% से ऊपर का रिटर्न देने के बाद पिछले एक हफ्ते में ये शेयर जो है वो एक सेम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और अपने 52 वीक की हाई लेवल से ये लगभग 5% नीचे ट्रेड कर रहा है दोस्तों। आज हम देखेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में, इसके फाइनेंशियल नंबर्स, पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, वीक पॉइंट्स, फ्यूचर प्लान्स और जानेंगे कंपनी के शेयर की टारगेट प्राइस कहां पर सेट हो रही है दोस्तों। तो सबसे पहले देखेंगे बिजनेस ओवरव्यू। अगर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, तो सफारी इंडस्ट्रीज लगेज और लगेज एक्सेसरीज के निर्माण और ट्रेडिंग के कारोबार में लगी हुई कंपनी है। सामान के इसके जो लगेज है उसकी दो व्यापक श्रेणियां है, यानी हार्ड लगेज और सॉफ्ट लगेज। हार्ड लगेज मुख्य रूप से पॉलीप्रोपाइलीन जिसे पीपी कहा जाता है और पॉलीकार्बोनेट जिसे पीसी कहा जाता है उससे बने होते हैं और सफारी द्वारा गुजरात के हलोल स्थित प्लांट में इन हाउस प्रोडक्शन किया जाता है। नरम या फिर सॉफ्ट लगेज विभिन्न प्रकार के कपड़ों से बने होते हैं और ये मेनली कंपनी इंपोर्ट करती है चाइना से। कंपनी का एक प्लांट जो है वो गुजरात के हलोल में स्थित है। ये इकाई मुख्य रूप से भारत में हार्ड लगेज के निर्माण में लगी हुई है। कंपनी चीन से अपने सॉफ्ट लगेज का स्टॉक आयात करती थी दोस्तों, लेकिन प्रतिकूल एक्सचेंज रेट में उतार चढ़ाव के वजह से और चीन से लागत खरीदने पर जो दबाव आ रहा है कंपनी पर स्वदेशी के नाम से या फिर मेड इन इंडिया के नाम से, तो इस सब दबाव के कारण कंपनी सॉफ्ट लगेज और बैकपैक श्रेणियों को घरेलू सप्लायर तलाश रही है। घरेलू सप्लाई में इसकी वृद्धि कर रही है दोस्तों। इसका उद्देश्य पॉलीकार्बोनेट अपराइट से रिवेन्यू मिक्स को बढ़ाना भी है। अगर देखें तो कंपनी लगेज सेगमेंट में लगभग 17 से 18% का मार्केट शेयर होने का दावा करती रही है दोस्तों। और अगर देखें तो जीनी सफारी, मैग्नम सफारी ऐसे कंपनी के काफी पॉपुलर ब्रांड्स है। इसके साथ साथ ये सब के लिए कुछ ना कुछ बनाती है, जैसे स्कूल चिल्ड्रन के लिए हो, टीनेजर्स के लिए हो या एडल्ट्स के लिए हो। इसमें सीएसडी, मॉडर्न ट्रेड, एमबीओ, ईबीओ, ई कॉमर्स, इंस्टीट्यूशनल, ओई एंड एक्सपोर्ट्स सब के सब चैनल शामिल है। मास मार्केट, वैल्यू कस्टमर्स, प्रीमियम कस्टमर्स, कंपनी के अलग अलग कस्टमर्स की जो श्रेणियां हैं। और इसके साथ साथ कंपनी जो प्रोडक्ट्स बनाती है वो डेली यूज, लेजर या वर्क और बिजनेस एंड फैमिली ट्रैवल के लिए भी यूज किए जाते हैं दोस्तों। इसके बाद कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पर नजर डालेंगे। जैसा कि पहले भी मैं बता रहा था कि कंपनी की हार्ड लगेज और सॉफ्ट लगेज ये दो मुख्य श्रेणियां है या फिर ये दो मेन सेगमेंट है। कंपनी हार्ड और सॉफ्ट लगेज बैग, डफल बैग और अलग अलग प्रकार के बैकपैक और स्कूल बैग बनाती है। इसमें हार्ड लगेज, सॉफ्ट लगेज, बैकपैक, स्कूल बैग्स के 800 से ज्यादा एसकेयू है दोस्तों। एसकेयू मतलब अलग अलग यूनिट्स, अलग अलग टाइप के और अलग अलग वैरायटीज। 800 से ज्यादा कंपनी के एसकेयू है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान कंपनी ने कुछ नए प्रोडक्ट्स भी जोड़े हैं। जैसे कि कोरोना चल रहा था दोस्तों, तो कोरोना के हिसाब से कंपनी ने विभिन्न प्रकार के मास्क,
मास्क जैसे N95 हुआ, 6 लेयर मास्क है, प्रिंटेड मास्क है, इनको अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में ऐड किया था। इसके साथ साथ फेस शील्ड जैसे प्रोडक्ट्स भी कंपनी ने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में ऐड किए थे। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने पहले ही बताया, कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को सफारी, मैग्नम, जीनियस, जीनी जैसे पॉपुलर ब्रांड्स के तहत बेचती है, ये सप्लाई करती है दोस्तों। और ये जो प्रोडक्ट्स ब्रांड्स है, ये काफी पॉपुलर है। वीआईपी इंडस्ट्रीज के बाद इस इंडस्ट्री का नंबर 2 आता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इंडियन मार्केट में। और इन दोनों के अलावा ऐसा कोई दूर दूर तक इनको कॉम्पिटिटर नहीं है दोस्तों, जो इनके साथ खड़ा रह सके। इसके बाद नजर डालेंगे दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स पर। अगर फाइनेंशियल नंबर्स की बात करें तो सबसे पहले फाइनेंशियल ओवरव्यू आता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है कंपनी का, वो लगभग 3,588 करोड़ रुपए का है। अगर कंपनी के शेयर की करंट प्राइस देखी जाए तो 1513 रुपए की है, और ये 1576 की हाई लेवल छूकर वापिस आया है। इसके साथ साथ 52 वीक की लो जो रेट है वो 750 रुपए रहा था। स्टॉक का पी 68 का है, और अभी तक इंडस्ट्री का पी 69.5 का है। तो इसके हिसाब से एक रिजनेबल प्राइस पर ये स्टॉक अवेलेबल है। आरओसी अगर देख ले तो 16.7% की, और आरओई जो है 14% का है। बुक वैल्यू जो है वो 104 रुपए की है। डिविडेंड यील्ड की बात कर ले तो 0.05% इसकी डिविडेंड यील्ड है। शेयर की फेस वैल्यू जो है वो 2 रुपए की है, और पिछले साल में प्रॉफिट ग्रोथ काफी जबरदस्त देखा गया है। 5074% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है इस कंपनी ने। इसके बाद जल्दी से नजर डाल लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स पर। अगर देखें तो जून 2021 के आंकड़ों के अनुसार कंपनी का जो टोटल सेल्स था वो 120 करोड़ रुपए था, जो जून 2022 की सेम तिमाही में हो चुका है 293 करोड़। इसके बाद अगर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 7 करोड़ रुपए रहा था जून 2021 में, जो अब हो चुका है 42 करोड़ रुपए, तो 6 गुना हो चुका है। और इसके साथ अगर नेट प्रॉफिट की बात कर ले दोस्तों तो 3 करोड़ जून 2021 में रहा था, जो अब हो चुका है 27 करोड़। ये हो गया है ईयरली बेसिस पर। अगर क्वार्टरली बेसिस की बात कर ले तो यहाँ पर 193 करोड़ रुपए से, जो मार्च 2022 के आंकड़े उसके हिसाब से 193 करोड़ रुपए टोटल सेल्स था कंपनी का। 16 करोड़ रुपए टोटल उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, और 3 करोड़ रुपए कंपनी का टोटल प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट। तो यहाँ से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 9 गुना हो चुका है सिर्फ और सिर्फ एक साल में, या फिर पिछले तिमाही से अब तक दोस्तों। काफी शानदार नंबर्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ अगर अर्निंग पर शेयर की बात कर ले तो 1.13 रुपए थी या 1.15 रुपए थी दोनों तिमाहियों में, जो अब हो चुके हैं 12.25 रुपए। इसके बाद ईयरली रिजल्ट्स पर या ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स पर नजर डाल ले तो अगर देखें तो काफी अच्छे आंकड़े यहाँ पर भी देखे जा रहे हैं दोस्तों। अगर मार्च 2021 का या फिर 2021 का साल छोड़ दे, जहां पर कोरोना की वजह से इनका बिजनेस काफी अफेक्ट हुआ था, तो लगातार कंपनी की जो सेल्स है वो कंटिन्यूस बढ़ती हुई देखी जा रही है, और ये प्री कोरोना लेवल को पार कर चुकी है। अगर देखें तो प्री कोरोना लेवल मार्च 2019 या मार्च 2020 की बात कर ले तो 681 करोड़ रुपए मार्च 2020 का आंकड़ा था इसके टोटल सेल्स का। तो मार्च 2022 के हिसाब से ये 705 करोड़ रुपए रहा है। तो मार्च 2020 के आंकड़े को इसने ऑलरेडी मतलब उसके आगे ऑलरेडी निकल चुका है दोस्तों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो पिछले साल इनको 6 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था, नुकसान हुआ था, लेकिन इस साल 56 करोड़ रुपए का इनको प्रॉफिट हो चुका है ऑलरेडी। ये मार्च 2020 से जरूर थोड़ा सा कम है, क्योंकि वहां पर अगर देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10% का था, यहाँ पर सिर्फ 8% का है। तो उसके वजह से इनका प्रॉफिट काफी कम इसमें कमी देखी गई है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले काफी शानदार रिकवरी देखी जा रही है इस कंपनी की। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर ले या फिर नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो मार्च 2020 में जहां कंपनी को 31 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था, वो अब मार्च 2022 में 23 करोड़ रुपए का हो चुका है। लेकिन अगर मार्च 2021 के आंकड़े देखें तो 21 करोड़ रुपए का कंपनी का लॉस था, उसके हिसाब से उसके मुकाबले 23 करोड़ रुपए का कंपनी को प्रॉफिट यहाँ पर हो चुका है दोस्तों। तो और पिछले एक साल की बात कर ले तो 705 करोड़ रुपए से आगे बढ़कर ये 878 करोड़ पिछले एक साल में रहा है। उसके बाद 89 करोड़ रुपए का
ऑपरेटिंग प्रॉफिट और 48 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दिखा रही है पिछले 12 महीनों में ये कंपनी। तो काफी अच्छे नतीजे कंपनी के आ रहे हैं ईयरली बेसिस पर और क्वार्टरली बेसिस पर। अब हिस्टोरिकल रिजल्ट्स की अगर बात कर ले तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। अगर देखें 10 साल के लिए 28% काफी अच्छा नंबर है, 5 साल के लिए 16% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है, पिछले 3 साल में जरूर ये 7% का है, लेकिन एक साल में इसको 105% की सेल्स ग्रोथ हासिल हुई है। इसके बाद अगर देखें तो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ का आंकड़ा देख लेते हैं। 10 सालों के लिए 47%, 5 सालों के लिए 24%। यहाँ पर काफी अच्छे आंकड़े थे, लेकिन पिछले 3 सालों में 4% का इसका प्रॉफिट ग्रोथ रहा है, लेकिन पिछले एक साल में या फिर 12 महीनों में 5074% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखा है इस कंपनी ने दोस्तों। इसके साथ साथ स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात कर लेते हैं। बहुत ही शानदार नंबर से यहाँ पर देख रहे हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी 10 साल के लिए 45% का स्टॉक प्राइस सीएजीआर, 5 साल के लिए 35% का, 3 साल के लिए 40% का और पिछले एक साल के लिए 74% का स्टॉक प्राइस सीएजीआर है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर ले तो यहाँ पर थोड़े से एवरेज आंकड़े हैं, मतलब इंडस्ट्री के हिसाब से काफी कम आंकड़े हैं ऐसा मैं कह सकता हूँ। 10 साल के लिए 9%, 5 साल के लिए 9%, 3 साल के लिए 6%, पिछले एक साल में जरूर ये थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश कर रही है और 14% का आरओई दिखा रही है ये कंपनी। चलिए अब नजर डाल लेते हैं रेवेन्यू ब्रेकअप पर। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, कंपनी की दो मेन स्ट्रीम्स है, दो मेन सेगमेंट्स है लगेज के, हार्ड लगेज और सॉफ्ट लगेज। सॉफ्ट लगेज से कंपनी को 67% का रेवेन्यू जनरेट होता है और हार्ड लगेज से 33% का रेवेन्यू जनरेट करती है ये कंपनी। इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ले तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, 47.24% की जो है वो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है। इसके बाद नंबर आता है फॉरेन इन्वेस्टर्स का, जिनकी लगभग 14.67% की हिस्सेदारी है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की 11.86% की हिस्सेदारी है और पब्लिक की इसमें 26.23% की हिस्सेदारी देखी जा रही है दोस्तों अगस्त के आंकड़ों के हिसाब से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स या फिर फ्यूचर प्लान्स की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप अगर यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, कंपनी जो है वो युवा उपभोक्ताओं यानी आज के टीनेजर्स यूजर्स को या फिर कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए नए प्रोडक्ट लॉन्च करने की कोशिश कर रही है। कंपनी ने उपभोक्ताओं की पसंद के लिए सॉफ्ट लगेज से दूर करने के लिए उनको उस क्रम में पॉलीकार्बोनेट जीपी केस श्रेणी या सेगमेंट पर अपना जोर बढ़ाया है, फोकस बढ़ाया है दोस्तों। इसके साथ साथ शीर्ष ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और हाइपर मार्केट चेन में आक्रामक मार्केटिंग निवेश के साथ कंपनी ने ई कॉमर्स और हाइपर मार्केट चैनलों में अपना ध्यान काफी बढ़ाया है। इस पर भी कंपनी फोकस कर रही है। अपने सप्लाई चेन में विविधता लाने के लिए और लागत को कम करने के लिए कंपनी भारत, बांग्लादेश जैसी देशों से सॉफ्ट लगेज और बैकपैक्स की आउटसोर्सिंग भी बढ़ा रही है दोस्तों। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि कंपनी का पूरा जो इंपोर्ट था वो चाइना से आ रहा था और अब चाइना के एंटी चाइनीज जो थॉट्स बन रहे हैं मार्केट में हो या फिर पूरे देश में बन रहे हैं, मैं कहूँ पूरे वर्ल्ड में बन रहे हैं, तो इसके वजह से चाइना पर जो डिपेंडेंसी है वो कम करने की कोशिश चल रही है कंपनी की। और इसकी वजह से मेक इन इंडिया जैसी जो भारतीय गवर्नमेंट की जो मतलब योजनाएं हैं उसका फायदा उठाने के हिसाब से कंपनी मेक इन इंडिया या फिर भारत से ये बैग्स या सॉफ्ट लगेज आयात करने की कोशिश कर रही है। इसके द्वारा इसका उद्देश्य लागत कम करना भी है और इसके साथ साथ ये अगर अपनी सप्लाई चेन को बदल के बाजार के प्रति अधिक लचीला बना सकती है और अधिक इसको प्रतिक्रियाशील बना सकती है दोस्तों। इसमें कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ सकता है। अगर कंपनी के की फैक्टर्स की बात कर ले तो सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी के, क्योंकि ये वो फैक्टर्स होते हैं दोस्तों जो कंपनी के शेयर की टारगेट प्राइस डिसाइड करने का
मतलब काम करते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आगे जाके कंपनी का शेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो इनको जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सबसे पहला अगर देखें फैक्टर तो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स का है। कंपनी ने पिछले साल 25 मार्च 2021 को प्रेफरेंशियल बेसिस पर इन्वेस्ट कॉप प्राइवेट इक्विटी फंड को 570 रुपए प्रति सीसीडी के अंकित मूल्य पर 13,15,790 कंपल्सरी कन्वर्टिबल डिबेंचर जिसे सीसीडी कहा जाता है ये आवंटित किए हैं। इसकी टोटल वैल्यू 75 करोड़ रुपए है और ये एलोकेशन प्रति वर्ष 6% की कूपन दर से किया गया है। इसके बाद कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स पर अगर नजर डाल ले तो ये जो तिमाही है, ये जो क्वार्टर है वो कंपनी को काफी अच्छा जाने की उम्मीद है, क्योंकि काफी फेस्टिव सीजन भी है, उसके साथ साथ काफी चीजें हैं, लोगों का ट्रैवल की तरफ रुख भी बढ़ रहा है। तो उसके हिसाब से ये तिमाही कंपनी को अच्छा जाने की उम्मीद है। इसके बाद कंपनी के डेटर डेज जो है वो 79.8% 8 से सुधर कर 59.4 दिन हो गए हैं। तो इसमें भी काफी अच्छा सुधार देखने को मिला है। और कंपनी के पिछले 10 वर्षों की अगर एवरेज सेल्स ग्रोथ देखें तो 27.8% की है। मैं बता दूं दोस्तों काफी अच्छा नंबर है इस कंपनी का पिछले 10 साल का। इसके साथ साथ हम निगेटिव पॉइंट्स पर भी जरूर नजर डालेंगे दोस्तों। अगर निगेटिव पॉइंट्स की बात कर ले तो कंपनी का स्टॉक जो है वो अपने बुक वैल्यू के 14.5 गुना पर कारोबार कर रहा है। इसके साथ साथ पिछले 3 वर्षों से कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो कम रहा है, 6.27% का एवरेज दिखा रहा है। मैंने पहले भी आपको बताया था दोस्तों ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं है, तो ये एक निगेटिव पॉइंट्स निकल कर सामने आ रहा है। कंपनी डिविडेंड पे आउट तो कर रही है, लेकिन ये कंपनी अपने प्रॉफिट के सिर्फ 2.60% ही डिविडेंड पे आउट कर रही है पिछले 3 वर्षों में। और इसके साथ साथ अगला निगेटिव पॉइंट जो है वो पिछले 3 वर्षों में प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है उसमें लगभग 7.5% से भी ज्यादा की कमी देखी गई है। ये एक निगेटिव पॉइंट इसीलिए होता है दोस्तों कि अगर प्रमोटर अपनी कंपनी पर अपना भरोसा नहीं जता रहे हैं तो फिर बाकी लोग कैसे जताएंगे। तो इसीलिए प्रमोटर्स की होल्डिंग एक पॉइंट होता है जो आप देख सकते हैं। अगर प्रमोटर अपना हिस्सा बढ़ा रहे हैं तो वो कंपनी में इंटरेस्टेड है, उनकी फ्यूचर प्लानिंग काफी अच्छी है। तो ये थे की फैक्टर्स कंपनी के। अब नजर डालेंगे कंपनी के शेयर की टारगेट प्राइस पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि लाइक नहीं आ रहे हैं आपकी तरफ से इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपको मेरे वीडियोस में कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, तो वो भी बताइए मेरे को, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल का आइकॉन प्रेस कर ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सी नई नई जानकारी, नए नए शेयर्स के बारे में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो आपकी मदद कर सकती है आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में। तो चलिए मुड़ते हैं वीडियो की ओर। हमने अब तक कंपनी के बारे में जाना, साथ ही देखा कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या है, कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्टस क्या है। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कंपनी अपनी मोनोपोली सिचुएशन को कितने अच्छे तरीके से भुना सकती है, कितने अच्छी तरीके से उसका उपयोग कर सकती है। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि पूरे लगेज सेक्टर में 2 ही कंपनियां हैं, एक तो वीआईपी इंडस्ट्रीज, दूसरी सफारी इंडस्ट्रीज। तो इनको कोई कॉम्पिटिटर तीसरा है ही नहीं, और कंपनी को वीआईपी इंडस्ट्रीज जैसे स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर से भिड़ना है तो अट्रैक्टिव प्राइसिंग तो होनी ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उनको वीआईपी की क्वालिटी से भी मैच करना पड़ेगा, अपनी क्वालिटी को टॉप क्लास रखना होगा। दोस्तों ओवरऑल कंपनी का आउटलुक स्ट्रॉन्ग है, ये शेयर एक दमदार शेयर है और लॉन्ग टर्म में इसमें काफी अच्छा मुनाफा दिख रहा है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये एक सेफ ऑप्शन भी नजर आ रहा है। दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये कंपनी एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है। अगर इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया जाए, कंपनी का पीई कंसीडर किया जाए, कंपनी का बिजनेस, उसके फ्यूचर प्लान्स कंसीडर किए जाए, तो अगले 1 साल के टेन्योर में इस शेयर में कम से कम 35 से 40%, ये बहुत सेफ नंबर में देता हूं दोस्तों, तो 35 से 40% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई जा सकती है और ये शेयर 2000 से 2200 तक की लेवल छू सकता है, ऐसा हमारा मानना है, ऐसी हमारी उम्मीद है दोस्तों। तो
ये था दोस्तों सफारी इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के शेयर का फुल एनालिसिस। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और ये आपकी एक लाइक जरूरी है यहाँ पर, और आपकी हेल्प भी करेगा आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।